चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। समस्तीपुर में कचरे में मिली हजारों वीवीपैट पर्चियां। सराय रंजन के शीतलपट्टी गांव के पास पर्चियां मिली हैं। कूड़े में वीवीपैट पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया। डीएम ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 6 नवंबर को सराय रंजन विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। अब आप ये देख लीजिए, ये जो पर्चियाँ हैं वो यहाँ पर मिली हैं। आनन फानन में डीएम बैठे हैं। कूड़े में मिली हैं वीवीपैट की कई पर्चियां। सराय रंजन के शीतलपट्टी गांव के पास ये पर्चियां मिली हैं। अब जब ये पर्ची मिली है तो हंगामा है और अब इस पूरे मामले में जो डीएम है उन्होंने पूरे मामले की जांच बैठा दी है। अब देखिए, बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये किसने किया है और क्या ये किसी प्लानिंग के तहत की गई है, ये भी देखना होगा। कूड़े में वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो मिली हैं और इससे निश्चित तौर पर हड़कंप मचा है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आनन फानन में जो डीएम है वो पहुंचे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि पर्चियां मिली हैं सरायगंज में। अब ये जांच का विषय होगा कि ये कहां से मिली है, कौन इसे लेकर आया है, किसने इसे कूड़े में फेंका है। ये तमाम चीज़ें जांच का विषय होंगी, लेकिन फिलहाल हड़कंप मचा है इस तरह से जब समस्तीपुर में कचरे में मिली हजारों वीवीपैट की पर्चियां। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं और इस पूरे मामले में अब डीएम ने जो जांच है वो भी, चुनाव आयोग पर सवाल भी उठ रहे हैं। अब आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जब वीडियो सामने आया है तो आपको बता दें कि आरोप जो है वो भी लग रहा है कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर भारी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियाँ फेंकी हुई मिली हैं और अब इसको लेकर सवाल कई सारे उठने लगे हैं। और रितेश मिश्रा हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रितेश, देखिए, अभी तो पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ है, दूसरे चरण का चुनाव होना है, उससे पहले ये बड़ा मुद्दा मिलता हुआ और ये पर्चियां जिस तरह से मिली है, सवाल तो उठेंगे निश्चित तौर पर। अब बिल्कुल देखिए कि सवाल तो उठेंगे और बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए कि ये पहले फेज में वोटिंग हुई, उसी में समस्तीपुर भी आता है, सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र है और जब बच्चे खेलने पहुंचे तो हजारों की तादाद में वहां पर जो पर्चियां हैं वो फेंकी हुई पाई गई। झाड़ियों के अंदर इसे फेंका गया था। ये वीवीपैट से जो निकलने वाली जो पर्चियां हैं, हालांकि ये मॉक पोल की पर्चियां हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर ये किस उद्देश्य से इसे झाड़ियों में फेंका गया, छुपाया गया, आखिर इसकी वजह क्या रही है, किसको फायदा पहुंचाना है, किसे नुकसान पहुंचाना है, ये तमाम जो सवाल हैं वो लोग पूछ रहे हैं। हालांकि जैसे ही ये पर्चियां मिली, जाहिर सी बात है कि बिहार में चुनावी माहौल है, माहौल वहां का काफी तल्ख और गर्म हो गया, हंगामा होने लगा, लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वैसे भी आप देखिए कि जो विपक्ष है वो लगातार इलेक्शन कमीशन पर, चाहे वो फिर ईवीएम हो, इन पर सवाल उठाते आया है और ऐसे में अगर कोई पर्ची फेंकी हुई मिलती है तो लोगों का जो अंदेशा है वो और पुख्ता होने लगता है। लोगों को लगने लगता है कि जो विपक्ष जो सवाल उठाता है उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है, तो लोगों ने हंगामा शुरू किया। उसके बाद जो समस्तीपुर के एसपी हैं, डीएम हैं, मौके पर पहुंचे, उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इन पर्चियों को यहां पर किसने फेंका और उस बूथ पर जो भी मतदान कर्मी थे उन्हें भी जांच के जद में रखा गया है, उनसे भी पूछताछ हो सकती है और बाकायदा जिला प्रशासन ने एक एफआईआर लॉन्च करा दिया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये किसकी कारस्तानी है, क्यों वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो ऐसे ही फेंकी गई हैं, इसके पीछे किसकी साजिश है और साजिश अगर नहीं है तो लापरवाही किसकी है। इन तमाम बातों की जानकारी ली जा रही है और हो सकता है कि जो लोग भी, जो मतदान कर्मी उस बूथ पर मौजूद थे, उन पर कड़ा एक्शन हो, कड़ी कानूनी कार्रवाई हो।
अच्छा रितेश, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप भी ये बात कह रहे हैं कि इस चुनाव का मुद्दा ही अगर कांग्रेस के लिए आप देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा उसने एसआईआर को जब शुरू हुआ उसके बाद वोट चोरी को बनाया। अब अगर इस तरीके से तमाम चीजें मिलेंगी, भले ही ये काम की ना हो जो आप कह रहे हैं, बात सही भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बल तो मिलेगा। अभी दूसरे पड़ाव का चुनाव बाकी है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो भी लगे, गलती किसकी है ये जांच का विषय होना ही चाहिए। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि चलिए राजनीतिक पार्टी हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, छींटाकशी करना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना उनका काम है, वो करेंगे। लेकिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये देश की ताकत है, ये आम जनता की ताकत है, ये विश्वास है, भरोसा है, लेकिन जब वही लापरवाही आएगी तो ये इसको सिर्फ लापरवाही में कोट अनकोट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है और इस पर फौरन एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि सेकेंड फेज में इस तरह की चीज़ें सामने नहीं है। आप देखिए कि कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है कि फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया, कई सारी सेंसिटिव सीट्स थी और वहाँ से बिहार में आप कहीं भी देख लीजिए, नहीं तो जो भी चुनाव पहले हुए हैं कई बार री इलेक्शन कराने की ज़रूरत पड़ी है, कई सारे बूथों पर फिर से चुनाव कराने की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन किस तरीके से, किस तरह से व्यवस्था की गई, बिल्कुल अब देखना ये होगा रितेश कि इसमें आने वाले समय में क्या एक्शन लिए जाते, क्या बातें सामने आएंगी, क्या आरोप सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया रितेश।